देखिए क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 3.3 का आज प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं, है ना। कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना। आपको समीकरण दिया है और x या y का जो मान निकालना है, इससे पहले आप कौन सी विधि से निकालते थे? ग्राफीय विधि से, है ना। ग्राफ बनाते थे और उसमें x और y का मान निकालते थे। लेकिन अब क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से बनता है। पहला क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा क्या दिया है? x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण सेकेंड हुआ ना। आपको ये दो समीकरण दिए रहेंगे, प्रतिस्थापन विधि से यदि हम बनाएंगे, ठीक, तो देखो आपको एक में क्या करना है कि x का मान इधर रखना है ना, और y को दाएं पक्ष ले जाना। x बराबर 4 और प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। नहीं, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो समीकरण थर्ड। इस प्रकार से आपको करना है। ये x और y था ना एक ही साइड में, तो x को एक साइड किए और y को क्या किए? एक साइड कर दिए, है ना। अब देखो समीकरण 2 में हम इस प्रकार से कार्य किए, तो x का मान कितना आ गया? 4 प्लस y, है ना। x का मान क्या होगा? 4 प्लस y। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर एक में क्या करेंगे? हम x का मान रखेंगे, है ना। तो एक क्या है? x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। तो x का मान कितना है? 4 प्लस वाई दोनों है। तो यहाँ जो ये x है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। और यहाँ तो प्लस वाई पहले से है, बराबर कितना? 14। तो 4 और y को जोड़ेंगे, 2y बराबर 14 हो गया। समीकरण से इधर 4 प्लस है तो उस साइड माइनस, 14 माइनस 4, 2y बराबर 14 में से 4 घट जाएगा 10, y बराबर 10। 2 इधर गुना में है तो इस साइड भाग, 2 1 2, 2 पंचे 10। y का मान कितना निकला? 5 निकला, है ना। x का y का दोनों का मान निकालना है। तीन में y का मान रखने पर एक मान निकला ना, आप किसी में रख दीजिएगा तो x का मान वही है ना। x बराबर क्या है? 4 प्लस वाई, है ना। x बराबर 4 पहले से ही, और y का मान कितना आया है? यहाँ 5 दे सकते हैं, 5 4 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, है ना। ऐसे बनाना है सबको। अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक, क्या दिया है? s माइनस टी बराबर 3। देखो s माइनस टी बराबर 3, एक्स वाई या ए बी या एम एन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या दिया है? s माइनस टी बराबर 3 दिया है। दूसरा देखो समीकरण फर्स्ट है। दूसरा दिया है s बटे 3
S/3 प्लस T/2 बराबर 6। इस प्रकार से दिया है ना। अब देखो बनाना कैसे है, इसको बारी बारी से। अब ये बट्टा में है ना, तो हमको एक को इधर रखना है और एक को दाएं साइड ले जाना है। तो हम S को रखेंगे नहीं साइड। ये भीन जोड़ में पहले क्या करते हैं, भीन जोड़ कर लेते। 3 दूना 6, इधर तो 6 ये रहेगा। 3 दूना 6, ये 5 जैसे लगता है लेकिन 5 नहीं है ना, ये क्या है S। अरे 2 S, ठीक। 2 तिया 6, ये 3 T हो गया। चलो 2S प्लस 3T बराबर 6 6 के 36 हो गया। अब S वाले को तो इधर रखना है, तो 2S बराबर 36, इधर प्लस साइड टू साइड क्या होगा, माइनस हो गया। अब S को ही सिर्फ इधर रखना है, 2 इधर किस में आएगा, बट्टा में। 36 माइनस 3T बट्टे 2। ये समीकरण ही है एक, है ना, क्योंकि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें 2 चर रहता है, बस उसका मान निकालना होगा। तो समीकरण ये क्या हो गया, तीसरा, है ना। आपको एक को इधर रखना है, बाकी को दाएं साइड ले जाना है। अब S बराबर क्या हो गया, 36 माइनस 3T बट्टे में 2। तो समीकरण 1 में हम मान रख सकते हैं, समीकरण 1 में S का मान रखने पर 1 में क्या करेंगे, S का मान रखेंगे। देखो तो S माइनस T बराबर कितना है, 3। पहला समीकरण यही दिया है ना। अब S के स्थान पे हम इतने चीज लिखेंगे, 36 माइनस 3T अब बट्टे में 2। ये सिर्फ S का मान हुआ ना। अब माइनस में T अब बराबर 3। क्या भिन्न जोड़, यहाँ भिन्न घटा हो सकता है, 2 का 2 ये होगा ना। तो यहाँ 36 माइनस 3T, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन माइनस यहाँ 2 है, तो 2 को T से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, रोटी मतलब, ठीक। 36 है, तीन T और 2T, ये 3 और 2 दोनों माइनस में है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5T बट्टे में 2 बराबर कितना, 3। अब इधर जो है क्या है, बट्टा में है, तो उस साइड किस में जाएगा, गुना में। 3 दूना 6 माइनस 5T बराबर 6, प्लस है तो माइनस 5T। 6 में से 36 घटेगा, 6 में से 36 माइनस 30, T बराबर, ये माइनस माइनस कट गया है ना, बट्टे में 5। T का मान कितना निकला, 6 निकला, है ना। T का मान यदि 6 निकला तो हमको किसका मान निकालना है, S का मान निकालना है, हम ये कोई भी मान रख देंगे ना तो हो जाएगा, इसमें भी या इसमें भी या तीसरा में भी रख सकते। समीकरण 3 में
टी का मान रखने पर 3 में किसका मान रखेंगे? टी का मान रखेंगे। s बराबर 36 माइनस 3 किया बटे में 2। s बराबर 36 माइनस 3 और टी का मान कितना आया है? 6 36 18 बटे में 2। 36 में से 18 जाए कितना बचेगा? 18 बटे में कट भी जाएगा ना 2 नंबर। अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। ठीक, तो इस प्रकार से है ना दूसरा नंबर प्रश्न बने, s और t का मान।